दोस्तों, आज देखिए हम बताने वाले हैं गति के बारे में। तो देखिए हमारे वातावरण में जो भी कुछ हैं जो वस्तुएं हैं वो गति करती हैं और कुछ गति नहीं करती हैं। तो जो गति करती हैं तो तरह तरह की गति करती हैं। जैसे कि हम चलते हैं तो भी हमारा गति है, या कोई चीज़ लुढ़कता है या कोई चीज़ घूमता है, एक प्रकार की गति ही करता है। या कोई घड़ी ही घूम रही है तो उस मतलब जो भी कोई घूम रहा है उसे मतलब गति कर रही है, उस गति को हम क्या कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की गतियों के बारे में आज हम सीखेंगे कि कौन सी गति की मतलब जो भी गति कोई भी चीज़ घूम रहा है उसे कौन सी गति कहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। हम देखने पढ़ने वाले आज कि हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, कि हमारे चारों ओर जो भी है गतिशील वस्तुएं हैं तो कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक होता है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा की अनुदिश गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई रेलगाड़ी है, अगर वो सीधी रेखा में यानी कि देखिए लिख रहा है सरल रेखा में यानी कि सीधी रेखा में गति कर रही है, उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। अगर मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं, यानी कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं, यानी कि अगर कोई सड़क है, सड़क पर हम दौड़ रहे हैं और सड़क क्या है, सीधा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। क्योंकि देखिए क्या कहता है सरल रेखीय गति, कि जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। कोई भी चीज अगर सीधी रेखा पर गमन कर रहा है या चल रहा है उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। आप लोग समझ गए सरल रेखीय गति। अब आते हैं हम लोग वर्तुल गति क्या होता है। वर्तुल गति समझते हैं कि देखिए पहले समझ लेते हैं कि जब अगर हम कोई एक छोटा सा पत्थर के टुकड़ा को रस्सी से बांध दें और रस्सी से बांधने के बाद अगर हम उसको घुमाएं बिना रस्सी को ढीला किए, अगर हम उसे घुमाएं तो एक वृत्त बन जाएगा। तो एक प्रकार का जो घूम रहा है उसे हम कह सकते हैं वर्तुल गति कह सकते हैं। तो देखिए समझते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, मान लीजिए अगर एक चूड़ी के आकार का कोई पथ बना रहा है यानी कि वृत्त के आकार का एक पथ बना रहा है तो उसे हम और उस पर कोई गति कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसे हम वर्तुल गति कहेंगे। तो देखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है उसे हम वर्तुल गति कहते हैं या वर्तुल गति कहलाती है। आगे देखते हैं हम लोग आवर्ती गति क्या होता है। देखिए जब कोई वस्तु एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स रहे और मतलब कि या मतलब फिक्स ना रहे भी तो भी, अगर फिक्स ना रहे, अगर घूमने के बाद अगर वो बार बार एक ही दिशा पर आ जाती है, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आ जा रही है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जहाँ से वो चलना स्टार्ट की थी वहीं पर आ जा रही है तो उसे हम आवर्ती गति कहेंगे। जिस प्रकार से एक झूला झूलता हुआ व्यक्ति, देखिए जब कोई झूला झूलता है यानी कि देखिए अगर झूला में भी ऐसे है तो कुछ देर के लिए मतलब अगर ऐसे ऊपर से है तो इधर जाएगा, फिर यहाँ पर आया, फिर इधर जाएगा, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या कर रहा है, तो घूम रहा है, मतलब कि उतने दूर तक झूल रहा है वो झूला, तो उसे हम आवर्ती गति कहेंगे। जैसे कि घड़ी का सुई को भी ले सकते हैं, क्योंकि निश्चित समय के अंतराल के बाद क्या रहा है वहां पर वो आ जा रहा है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आवर्ती गति। बोल रहा है कि वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक पंखा भी देखा आवर्तीय गति के अंतर्गत आएगा। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपना गति को क्या करती है, दोहराती है। और फिर झूला व्यक्ति कर सकते हैं या पेंडुलम कर सकते हैं या अलार्म वाला घंटी आप देखे होंगे, तो उसमें अलार्म जब बजता है तो घंटी ऐसे ऐसे हिलने लगता है, यानी कि देखिए इस पॉइंट पर जाता है फिर इस पॉइंट पर आता है, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद घंटी बजता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो आवर्ती गति उसे कहते हैं कि जो निश्चित समय के अंतराल के बाद वो क्या कहता है, अपना गति को दोहराता है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि हमारे चारों ओर कितनी सी गतिशील वस्तुएं होते हैं और ये वस्तुएं किस प्रकार से गति करती हैं। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।